अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में हमें बात करनी है। जस्ट लाइक लास्ट टाइम का इतना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक था नहीं, लेकिन स्टिल अ वेरी क्रूशियल टॉपिक जो एक नए फोटोग्राफर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद था। तो खैर, एक मशहूर कहावत है, The more you fuck around, the more you're gonna find out. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि आप जिस चीज़ के अंदर इतना घुसते जाएंगे, जितना उंगली करेंगे सादे अल्फाजों में, आपको पता चल जाएगा कि इसका सही क्या है, इसका गलत क्या है। तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें निकाली हैं कि अगर आप एक वीडियोग्राफर्स हैं तो आपके लिए ये मस्ट कीप इन माइंड है। आप हमेशा शूट जाने से पहले ये चीज़ें अपने दिमाग में रखो और फिर शूट करो, ताकि आपको जो मैंने डिफ़िकल्टी फ़ेस की है, जो मैंने बेइज्जती फ़ेस की है, आपको ना फेस हो और आपका जो प्रोसेस हो काफ़ी स्मूथ चला जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी लिस्ट से। तो सर फहरिस्त आता है पैक योर बैग। अब आप अपना बैग जितना ही तरीके से पैक करेंगे, आपको शूट में इतनी आसानी होगी। आपने अपना गिम्बल तरीके से रखना है, बैटरी इस तरीके से रखनी है। आप जितना ही उसको तरीके से लेके चलेंगे, आपको शूट के दौरान उतनी आसानी होगी। क्योंकि बिलीव मी, जब आप वहाँ जाते हो सेट पे, यानी शूट पे जाते हो, जो भी लोकेशन है आपकी जहाँ पर जाते हो, वहाँ पे जब अपना बैग खोलते हो और चीज़ें आगे पीछे होती है, बिलीव मी जो कन्फ्यूजन वहाँ होगी वो कन्फ्यूजन कभी किसी और जगह नहीं होगी आपको अपनी ज़िंदगी में। तो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट बन जाता है, जहाँ पे क्लाइंट को भी पता नहीं होता, नहीं आपको पता होता है कि आप करना क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। तो उससे अच्छा है कि आप अपनी चीज़ें सारी अकॉर्डिंगली रखें। बैटरीज वगैरह पैक करें प्रॉपरली, बैटरीज एक्स्ट्रा रखें हमेशा। कोशिश करें कि आपका जितना भी छोटा शूट हो, आप उसके अंदर बैटरीज हमेशा चार्ज हो और एक्स्ट्राज हो, क्योंकि हमेशा काम आती है बैटरी। आपको नहीं पता कितना रन टाइम होने वाला है, तो अपना इक्विपमेंट वगैरह सारा चेक कर लो, बैटरीज चेक कर लो। जैसे मेरी बैटरी भी चार्ज नहीं है, और बाकी सारी चीज़ें चेक कर लो, गिम्बल वर्क वगैरह अपना चेक कर लो कि वो भी चार्ज है या नहीं। बाकी सारा जो इक्विपमेंट है वो आपका सुबह में ऐसा ना हो कि आपको सब चीज़ें सेट करनी पड़े। रन टाइम से हम बात करें तो हमारे पास आता है माइक। अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, टॉकी है जैसे हम लोग अभी इस वक्त बात कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी वीडियो है तो उसके अंदर आपने माइक्रोफोन ज़रूर रखना है, और माइक्रोफोन ऑब्वियस है। उसके साथ आपने हैंड्स फ्री रखनी है। एयरपॉड्स तो नहीं चलते, हेडफोन्स होते हैं, हेडफोन्स रख सकते हैं, हैंड्स फ्री रख सकते हैं आप, जिससे आप ऑडियो मॉनिटरिंग कर सकें ऑन द स्पॉट। वरना होता ये है, वो रखना भूल जाते हैं ज़्यादातर लोग, मैं भी कुछ बार भूल चुका हूँ। फिर अब गैस करना पड़ता है कि यार ऑडियो सही आई है नहीं आई। ठीक है, ऑन द स्पॉट ही ऑडियो चेक करें और ऑडियो मैनेज करें। ऑडियो खुदारा ऑटोमेटिक पे मत छोड़ दीजिएगा भाई। ऑटोमेटिक कुछ कैमराज में होते हैं ऑप्शन, वो ऑटोमेटिकली गेन सेट करता है। आपने वाली हरकतें नहीं करनी, आपने मैनुअली सेट करना है। और जहाँ पे आती है ऑटोमेटिक की, वहाँ पे हम चलते हैं वाइट बैलेंस पे। वाइट बैलेंस आपने अगर टॉकी शूट करना है, देखिए हम उसके अंदर डिफरेंट सिनेरियोज हैं। अगर जैसे ये टॉकी है तो टॉकी के अंदर वाइट बैलेंस अगर आप मैनुअल रखेंगे तो बहुत बेहतर है कंपेयर टू ऑटो, क्योंकि ऑटो के अंदर चेंज हो सकता है। और ये अच्छा नहीं लगता कि मैं अभी बैठा हूँ और वाइट बैलेंस में आपको चेंज कर दूँ, तो कितना अजीब सा लगेगा ये थ्रू द वीडियो। क्योंकि हो सकता है पीछे से कोई बंदा जाए कैमरा को, यार वाइट बैलेंस चेंज हुआ है, एनवायरमेंट चेंज हुआ है, वो वाइट बैलेंस चेंज कर देगा। लेकिन आपने वैसा नहीं करना, आपने उसको मैनुअल पे रखना है। अब उसके बहुत सारे तरीके होते हैं मैनुअल पे रखने के, मैं वीडियो एक दो अटैच कर दूंगा नीचे, साथ में लगा भी दूंगा। जनरली आपको जो अपनी आंखों से उस वक्त बेहतर लग रहा हो वाइट बैलेंस, आपने मैनुअली वो सेट कर लेना है। मैं भी थोड़ा कच्चा हूँ, लेकिन स्टिल वाइट बैलेंस इज़ द की। और कुछ ऐसे इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपको वाइट बैलेंस चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, उसके अंदर ऐसे कि आप ऑटो पे रख सकते हैं, लेकिन आपको अपने कैमरे में भरोसा होना चाहिए कि मेरा कैमरा हमेशा वाइट बैलेंस अच्छा देता है। जैसे मेरे पास ये कैमरा सोनी का, ये अच्छा वाइट बैलेंस देता है, एक्यूरेट वाइट बैलेंस देता है। जैसे A7 III है, उसका वाइट बैलेंस थोड़ा सा शेडी है, ऊपर नीचे बाज़-औक़ात हो जाता है। जैसे A7S III है, उसका वाइट बैलेंस बहुत उम्दा है, तो वो हमेशा एक्यूरेट दिखाता है वाइट। तो अगर आपको ऐसे सिनेरियो है जहाँ पे आपने इंडोर शूट करना है, फिर आउटडोर शूट करना है, जैसे फैशन है, आप कभी इस लोकेशन पे हैं, कभी उस लोकेशन पे हैं, कभी लाइट्स डिफरेंट है, तो आपने ऑटो पे रख सकते हैं। बस ये मेक श्योर करिएगा कि अगर आपके जो शॉट्स हैं वो आप देखते रहिएगा कि बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस ना आए, वाइट बैलेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना आए। बेहतर है कि उसको भी आप मैनुअल पे ही रखें अगर आप सीख जाते हैं तो, वरना ऑटो भी इतना बुरा काम नहीं करता आजकल के कैमरास में। जहाँ पे बात आती है लाइट्स की, वहाँ पे हम लोग चूज़ करते हैं NTSC वर्सेस पैल। तो NTSC वर्सेस पैल के अंदर मैं नीचे लिस्ट डाल दूंगा कौन से कंट्रीज़ कौन सा सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आप जिस कंट्री में हैं वहाँ पे कौन सा फॉर्मेट यूज़ होता है। अब जैसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कुछ लाइट सिनेरियोज़ के अंदर जाते हैं, वहाँ के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लिकर आना शुरू हो जाता है। फ्लिकर से मुराद, मैं वीडियो अटैच कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा क्या होता है। बेसिकली लाइन्स आना शुरू हो जाती हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपने NTSC या पैल में स्विच करना होता है। तो वो आपकी लाइट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैनेज हो जाता है। 25, 30, 29.5 ये सारे फ्रेम रेट्स होते हैं। तो अगर आप पैल यूज़ करते हैं तो वो डिफरेंट फ्रेम रेट्स देगा, NTSC यूज़ करेंगे तो वो डिफरेंट फ्रेम रेट्स यूज़ करेगा। और फ्रेम रेट से एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि शूट के पहले कोशिश करें, रात में आपको पता है कि मुझे जाना कहाँ है, तो आप अपनी सेटिंग्स कैमरे में ऑलरेडी डायल इन कर दें। जैसे मुझे पता है मुझे कोई इवेंट शूट करना है कल, तो मैं ऑलरेडी एक रात पहले
1080p 60 पर रख के छोड़ दूँगा, ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो गलती से ऐसा ना हो जाए कि मैं पूरा शूट निकाल दूँ, पता चले यार वो तो 4K 30 पे था, अब स्लो मोशन नहीं हो सकता। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी होती है। बाज़ औक़ात शूट पे हड़बड़ी होती है या बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज़ हो जाते हैं जिसके अंदर बंदा सेटिंग सेट करना भूल जाता है, तो उससे बेहतर है आप एक रात पहले ही करके छोड़ दें। स्पेशली द मेन्यू के अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ सेटिंग्स ऑन होती हैं जो आपने ऑफ करनी होती है। जैसे एसलॉग 3 पे शूट हो रहा है, आपको एसलॉग 2 पे शूट करना है, 10 बिट पे शूट हो रहा है, आपको 8 बिट पे शूट करना है, रिक्वायरमेंट नहीं है 10 बिट की, लेकिन वो ऑन होता है तो फिर ऑन ही रह जाता है और आपको पता नहीं चलता। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, गेट टू नो योर इक्विपमेंट। अब आपने अगर कोई नया इक्विपमेंट लिया है तो आप कोशिश करें उसके साथ आप नो हाउ कर लें, उसकी चलता कैसे है, ऑपरेट किस तरीके से होता है। इवन अगर आपने वो पहले इस्तेमाल किया हुआ है लेकिन ये नया वर्जन है उसका, आप उसे ऑपरेट करना सीख लें, चलाना सीख लें। क्योंकि रिसेंटली मेरे साथ एक शूट पे हुआ, मैंने RS4 लिया, RS4 नया नया अनबॉक्स हुआ था, तो वो शूट पे मैं डायरेक्टली ले गया, उसको कोई चेक नहीं किया एक रात पहले, क्योंकि ऑब्वियसली RS3 RS4 में तो कोई फ़र्क नहीं है, DJI गिम्बल के बारे में बात कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने कहा दोनों सेम ही होंगे। उसने मुझे शुरू के 2 से 3 बार तो चलने दिया। जब मैंने थर्ड टाइम टर्न ऑन किया, बूट किया वापसी गिम्बल को, तो उसने कहा यार आप जब तक एप्लीकेशन नहीं होगी जब तक मैं इसको कंटिन्यू कर सकता और इस गिम्बल को चला नहीं सकता। तो मेरे पास उस वक्त नेट था नहीं, डेटा चल नहीं रहा था। उस गिम्बल ने मेरे कोई 1.5-2 घंटे ज़ाया कर दिए जस्ट बिकॉज कि वो चाह रहा था कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और मेरे पास नेट नहीं था। तो गिम्बल यूज़लेस हो गया मेरे कोई 1-1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे मिनिमम, 2 घंटे के लिए मेरे बिल्कुल यूज़लेस हो गया। मैंने हैंडल यूज़ किया। हमारा DJI वालों, मेरा ही गिम्बल मुझे इस्तेमाल करने देने के लिए 15 मिनट 20 मिनट बाद ये पूरा एक्टिवेट हुआ है। थैंकफुली A7S3 की स्टेबलाइजेशन अच्छी है तो उसने मेरा काम निकाल दिया। लेकिन ये चीज़ आप देख लें, मेरे साथ हो चुका है। जब भी मैं बता रहा हूँ कि भाई पहले अगर कोई चीज़ नहीं लेके जा रहे हो, चलाना सीख लो। माइक है, माइक बाज़ औक़ात होता है नए आते हैं, कैमरा है कोई अगर आप रेंट पे ले रहे हैं, गिम्बल है, ये सारी चीज़ें ऐसी है, चलाना सीख लें। इवन आपको आती भी है, एक बार चेक कर लें कि इसकी सेटिंग्स क्या है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है सेटिंग्स ऊपर नीचे हुई होती है, सब ने अपनी प्रोफाइल सेटिंग रखी हुई होती है। अब वो कैमरे के अंदर डिफरेंट होती है, गिम्बल के अंदर डिफरेंट होती है, डेड बैंड उनकी सेटिंग डिफरेंट होती है, तो वो आप अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लें एक रात पहले तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये थी छोटी मोटी टिप्स जो मुझे लगा मुझे शेयर करनी चाहिए, आप लोगों को पता चले, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो जैसे मेरे साथ हुआ है, और ये वाली जो सिचुएशन है आपके साथ ना हो, आप ये फेस ना करें कभी। आपको ऑलरेडी पता हो क्या करना है, कैसे करना है। तो ये बड़ी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आज की। इंटरेस्टिंग तो थी ये तो बात है ठीक है, थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग थी। एटलीस्ट जिनको इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट है उनको तो मज़ा आया होगा। तो ना भी आया हो तो मुझे बता दीजिएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो दैट्स इट। मेरे पास और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं अगर आपको देखनी हो तो दैट्स इट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। पीस। चलो भाई।